जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान के पब्लिक का कहना यह है कि साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है, दीन के आगे कुछ भी नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो कुरान से आई है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दिमाग कितना है औरतों के पास? दिमाग जो होता है वो जन से कम ही है। हाय हाय हाय, क्या बात है। जरा मुझे प्रूफ करे ना, जरा आपके पास दिमाग कितना है मेरे से ज्यादा? बैगन। मर्द हर चीज में आगे है। आप अपनी जहानत का मुझे अंदाजा तो बताएं कि आप मेरे से किस चीज में आगे? हार्डवर्क में देख लें, कोई भी काम है, कोई ऐसा काम है जो मुश्किल है मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकती। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। मैंने अपना चैनल मोनेटाइज किया अपने दम पर, धूपों में निकलकर, आप जैसे लोगों से जो कि औरत को कमतर समझते हैं, निकलकर पाकिस्तानी सोसाइटी में बात करना, अपने घर को चलाना, आगे बढ़ना, ये आपकी नजर में कम दिमागी है। वाओ, हैट्स ऑफ टू यू। आप सही प्रूव कर रहे हैं कि आप औरतों को कमतर समझते हैं। आपको पैदा किसने किया बताइए? अल्लाह ताला। साइंस क्या है? साइंस क्या है हमारी समझ से बाहर है साइंस। क्या बात है सर? हमें नहीं कुछ भी समझ आता साइंस। नहीं समझ आती। हमें दीन समझ आता। ओ भाई, काम क्या करते हैं? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का। मोबाइल कैसे बना? मोबाइल अब वो आप ले जाएं साइंस की तरफ बना। साइंस क्या है, हम फिर वही बता। क्या मस्त दोगला आदमी है। साइंस आपकी नजर में कुछ भी नहीं है, आप नहीं मानते हैं साइंस। हम नहीं मानते। नहीं मानते। आपको चाहिए अब आप घर जाएंगे ना, अपना पहले टीवी तोड़े, अपनी लाइटें तोड़े। आप मशालों के जमाने में आए। मेरे पैसों का हाँ, तो मैं क्यों तोड़ूं? अच्छा, आपने पैसे दिए साइंस की बनी हुई टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए। आप कह रहे हैं आप साइंस को नहीं मानते, लेकिन आप उसी चीज को परचेज करने के लिए पैसे दे रहे हो मेरे भाई। आप अभी यहाँ से गुजर रहे थे ऑरेंज लाइन ट्रेन में बैठने के लिए, वहाँ पर भी आप पैसे देकर बैठेंगे। पैसे देकर साइंस की बनी हुई टेक्नोलॉजीज में बैठने आप जा रहे हैं और आप कह रहे हैं साइंस कुछ भी नहीं है। देखें जी, कश्मीर हमारा है और हमारा था और हमारा रहेगा। तो ले क्यों नहीं लेते भाई, अपना है तो अंदर लेंगे ना इंशाल्लाह। जैसे वज़ीर आज़म ने हिमायत की है तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, मिलके हम लड़ेंगे, आज़ादी हासिल करेंगे और कश्मीर हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहेगा। हमें किसने रोका? कहीं ऐसा तो नहीं कि आजकल हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, पैसा दोबारा खजानों में आएगा तो क्या हम जंग करेंगे? ये जंग पैसों से नहीं लड़ी जाती। पैसों से जंग नहीं लड़ी जाती। हमारे जो सिपा सलाहर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर ये भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले तो इंशाल्लाह आवाम और फौज पाकिस्तान कश्मीर के शाना बशाना है। हम इंशाल्लाह इंडिया के साथ बिल्कुल जो है वो लड़ने के तैयार हैं। अवाम भी कह रही है जो लड़ने के लिए तैयार है, कश्मीर हासिल। जी हम भी तैयार हैं, पूरा पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार है। और असल बात ये है कि पैसे के साथ जंग नहीं लड़ी जाती, जंग दिल और जज्बे के साथ लड़ी जाती है। जी हमने जी, कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सिर्फ उन्हें इस पाकिस्तान से खतरा है। पाकिस्तान न्यूक्लियर एटमी पावर है, ठीक है। पूरी दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं, वो तो तरक्की कर रहे हैं, उन्हें नहीं खतरा एक दूसरे से। भाईजान उन्हें वो सब इस गैर मजहब है। हम पाकिस्तान मुसलमान ममालिक है हमारा, ठीक गैर है। मजहब तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं मजहब उनका और है, मतलब क्या नाम है भाईजान वो गैर मजहबी है ना, जो दीन इस्लाम है वो मुसलमान के लिए है, ठीक है। जब हम एक अल्लाह को पूछते हैं, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। हम तमाम अंबिया कराम पे मसलन ईमान रखते हैं, किताबों पे यकीन रखते फिर हैं। ये सारा कुछ होने के बावजूद हम सुपीरियर भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, हमारे में जज्बा भी ज्यादा है, दुनिया की पूरी दुनिया हमारे से डरती भी है, फिर भी हम पीछे क्यों जाते जा रहे हैं? मुझे इसका जवाब दे दें। वो यहूदी भी हैं, वो काफिर भी हैं, वो हिंदू भी हैं, वो उनके पास जज्बा भी नहीं है, फिर भी वो आगे जा रहे हैं। भाईजान असल में बात पता है क्या है, हमेशा असल में मुसलमानों में ने भी सदियों हुकूमत की है पूरी दुनिया पे, लेकिन जब उन्होंने देखा है यार इन्हें क्या चीज़ आगे लेके जाती है, ठीक है, असल में हमसे हमारा जो जज्बा है ना वो छीन लिया गया है। ठीक है, जज्बा हमारे से ले लिया गया ये हुक्मरानों ने और बाहर की ताकतों ने। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? के अंदर अमेरिका ने इंडियन शिप के ऊपर अटैक किया है, जिसके अंदर 24 इंडियन सिटीजन थे और 3 इंडियन सिटीजन की डेथ हो गई है। इंडिया को भी इस जंग के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के सिटीजन के ऊपर अटैक हुआ और वो इंडिया की शिप थी और इसके अंदर इंडियन सिटीजन थे। अमेरिका ने 3 इंडियन सिटीजन को मार दिया, कईयों को इंजर कर दिया। आप क्या समझते हैं इस जंग की वजह से दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? और इंडियन जो सिटीजन मारे जा चुके हैं, इंडिया और अमेरिका के रिलेशन, इसके बाद आप क्या देखें?
बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अच्छा, मैं चाहूँगा वन बाय वन हम एक एक सवाल लेके चलें। जैसे एक जो इंडियन शिप के हवाले से बात करते हैं। पहले इंडियन शिप के ऊपर जो अटैक हुआ, अच्छा देखिए, इंडियन शिप के ऊपर जो अटैक हुआ तो मैं आपको बताऊं वो पाकिस्तान नहीं, आई एम सॉरी टू से डेट, वो इंडिया है। वो अगर अमेरिका ने इंडिया शिप के को मुतासर किया है, बंदे मारे, तो इंडिया उनसे हिसाब लेगा और उनके साथ ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और उनके साथ टेबल सेटिंग भी करेगा, या बैक यानी टेबल सेटिंग नहीं हो सकी तो बैक ऑफ द माइंड जाके मिलेगा, पीछे मिलेगा, उनसे उसका हिसाब लेगा। अगर ये चीज़ पाकिस्तान होती तो उसको रिफ्यूज कर देती, यानी नजरअंदाज कर देती, क्योंकि सामने अमेरिका है। क्योंकि सामने अमेरिका। आई एम सॉरी टू। पॉइंट दूसरा ये है कि आपने अब तक, जब से पाकिस्तान बने और अब तक आपने देखे कितने रेमंड डेविस पकड़े और कितने रेमंड डेविस चले गए। ड्रोन अटैक कितने अमेरिका ने किए हैं? ड्रोन अटैक हजारों में। तो ये तो ड्रोन अटैक तो छोटी सी बात है। एक रेमंड डेविस जैसा बंदा, छोटी बात नहीं है। नहीं, एक छोटी बात से मेरा मुराद, एक बड़ी बात तो बड़ी है, लेकिन पॉइंट ये आप देखें, वो अमेरिका सुपर पावर है तो उसका बेनिफिट तो अमेरिका पूरा उठाते हैं। वो आजा आजा बेटा, आजा आजा। वो तो फिर अपना बेनिफिट तो उठाएगा वो, क्योंकि वो दुनिया का सुपर पावर बन चुका है। तो अगर सुपर पावर होने के बावजूद अमेरिका अपने सिटीजन को नहीं बचाए तो उसकी सुपर पावर कौन मानेगा? अच्छा, सिर्फ छोटा सा सवाल यस और नो में जवाब दिएगा। पाकिस्तान और ईरान सबसे स्टेबल अभी कौन है? पाकिस्तान। जवाबी हमला किसने आंखों में आंखें डाल के दिया? ईरान। बस आपने खुद ही मेरा आंसर दे दिया। असल में जवाब देने के लिए आपको पावरफुल नहीं होना चाहिए, उतना आपके पास स्टेबल होना चाहिए, मेंटल जिगरा होना चाहिए, आप आंखों में आंखें डाल के बात करें। लेकिन ईरान और पाकिस्तान के अंदर फ़र्क भी है ना। आप देखें, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी अगर अमेरिका के साथ इस तरह के रिलेशन हुए जिस तरह ईरान के पास तो ऑयल है, गैस है, एनर्जी सारी ईरान की अपनी है, तो जनता माफ नहीं करेगी। नहीं है तो ईरान तो स्टेबल है। ईरान की इकोनॉमी तो बिल्कुल नो डाउट बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत वीक इकोनॉमी, लेकिन उसके बावजूद ईरान सर्वाइव कर लेगा। पाकिस्तान का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा, इकोनॉमी क्लिप्स कर जाएगी। पाकिस्तान के पास और भी मादियानियात हैं, माइंस हैं, अगर हम उस तरफ चले हैं तो हम इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे चीज़ें और भी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे जो सीनियर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं पॉलिटिक्स के बंदे वो चीज़ दिखाते हैं, कुछ चीज़ सिक्योर एंड सेफ रखते हैं। बहुत हम कोलैप्स नहीं हो सकते, हमारे अंदर सिर्फ जिगरा होना चाहिए। अगर हम आंखों में आंखें डाल के देखें हम कोलैप्स नहीं होंगे। तो अभी आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। पाकिस्तान नेवी ने पहली बार ऐसा शिप से लॉन्च किया जाने वाला एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया जो जहाज से फायर होकर समुंदर और जमीन दोनों पर बैकवर्ड वार कर सकता है। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज करो अपना। और इसका मतलब है कि भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर अब स्टैंड ऑफ रेंज पर भी महफूज नहीं। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। टिप उससे तो अच्छा बच्चा खिलाते, वो छक्का लगा देता। अच्छा, क्रिकेट बिल्कुल खत्म बैन। क्या बात कर रहे हैं बाबा? पैसा लगना ही नहीं चाहिए, इन्ना से पैसा लाना हराम है। नहीं, ये हार गए इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, ये हट राम है। बात तो सही है। 119 स्कोर, हर बंदा ये 119 स्कोर, ये नहीं बन सके आपसे, तुमसे ना हो पाएगा। लानत है ऐसी टीम पर। पाकिस्तान की टीम कभी भी ना आए। अच्छा, ये इंडिया से ना हमें कोई आस हो, ना हमें कोई उम्मीद हो, ना हमारी इंडिया से लगे, ना किसी और से लगे। ऐसा मत करो मेरी जान। ये जो चाचा लगाई हुई है, 50 साल का चाचा ले गए हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो पागल है। बात करो। पहले पाकिस्तान कुर्बानी दे रहा है कि पाकिस्तान इनको सबको इस्लामाबाद नहीं बुला रहा क्योंकि ट्रम्प के लिए आना मुश्किल है, वो ट्रैवल नहीं करते ज्यादा, तो वो यूरोप की बात कर रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है इसीलिए इस्लामाबाद MOU नाम रखा। तो ये कंफर्म है क्या ट्रम्प खुद जाएंगे? नहीं, ट्रम्प तो शायद ट्रम्प तो सुबह जा रहे हैं, आपको पता है, पेरिस। तो वो तो वहाँ होंगे और फिर वापस आएंगे और फिर जाएंगे, तो मतलब दैट डजंट मेक अ सेंस। आई थिंक जेट सेंस। अगर ये थर्सडे होता या वेंसडे होता शाम को तो ट्रम्प कुड हैव गॉन, मतलब 1 घंटे की फ्लाइट भी नहीं है। इनफैक्ट मैं सुना कि जो वेन्यू है वहाँ जाने के लिए आपको स्विट्जरलैंड में लैंड करके जाना पड़ता है। ट्रम्प साहब की और मोदी साहब की मुलाकात हो रही है, सुनने में आया है। और
जी, वो हो रही है मुलाकात, इसको कैसे देखते हैं? वो उधर एक तरफ स्टेटमेंटें बड़ी सख्त आ रही हैं, दूसरी तरफ वो मोदी से मिलना भी चाहते हैं, क्या वजह है सर? देखें, मेरे ख्याल में अगर जो मेरी स्पेकुलेशन है, मिनते तरले पीछे बैकडोर शुरू हो चुके होंगे कि प्लीज खुदारा फील्ड मार्शल का जिक्र ना किया जाए, खुदारा तैयारों का नाम ना लिया जाए, खुदारा माफी दे दें, ये पीछे बातें चल रही होंगी और अगर नहीं हो रही हैं तो कैंसिल हो जाएगा मीटिंग कैंसिल। इतनी जरूरत नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सके तो ये इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन किस तरह फेस करें और मार्को रूबियो साहब के बयान को सामने रखा जाए तो बाकी पैरी पे रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं उनके बेशक 190 से 200 भी हो जाएं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं उनकी टेक्नोलॉजी के लिहाज से, उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत पीछे है। अच्छा। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी जो हमारे मिसाइल हैं वो उनसे बहुत आगे हैं। आप उनका यही देख लें, उनका राफेल जहाज था, ठीक है जी, हमारा GF-16 था, उसने उसको गिरा दिया। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? एक साल पहले वाली बात सोच के ही खुश होते रहना चाहिए या फिर वर्क भी कुछ करना चाहिए? हम वर्क कर रहे हैं। अच्छा। हमने J-10C खरीद लिया है चाइना के साथ स्टॉक से, ठीक है। हम रैप्टर पे जा रहे हैं, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी हम जैसे आ रही है हम खरीद रहे हैं। सर रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। सर देखें, हमने, आप कह रहे हैं कि हमने चाइना से ये ले लिया वो ले लिया, तो क्या लगता है कि फिर हमारे 170 न्यूक्लियर वेपन्स वही हैं 2025 से और इंडिया ने 20 उसमें ऐड कर लिया? कोई मसला नहीं हमें। अच्छा। जब हम चलाते हैं न्यूक्लियर चलाने के लिए ताकत चाहिए और दिमाग चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी तो आपने कहा हम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी चीजें अपग्रेड कर रहे हैं, नजर क्यों नहीं आ रही? और हम न्यूक्लियर जो है किसी से इंपोर्ट नहीं कर रहे, न्यूक्लियर हम खुद बना रहे हैं। हमारे पास न्यूक्लियर के पहाड़ हैं, यूरेनियम के पहाड़ हैं हमारे पास। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो न्यूक्लियर में धात इस्तेमाल होती है वो जितनी प्योर पाकिस्तान के पास है वो किसी भी कंट्रीज के पास नहीं है। अच्छा। बातें तो बहुत सी हैं, बाकी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की दी हुई ताकत और हमारी पाक फौज जो है वो उसका नाम ही काफी है। सर डिफेंस में इंडिया बहुत आगे है। डिफेंस में इंडिया देखो ना जी, बातों में ही आगे है, बातों में आगे, बातों में आगे है, ठीक है, बातों में आगे है। आर यू कॉमेडी मी? मुझे ये बताएं, इंडिया के मुसलमान किस हालत में रहे? आपकी बस एक राय। इंडिया के मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है जी। और अगर कश्मीर के हवाले से बात करें तो वहाँ पे बिलखुसूस जो है वो आर्टिकल 35 370 और 370, हाँ जी, ठीक है, वो लगाया गया और वो हटाया गया, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडिया एक लिबरल स्टेट है, ठीक है। लिबरल स्टेट में सारी जितनी माइनॉरिटीज हैं या जितने वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको उनके राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन रियलिटी में अगर देखें तो उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे। ठीक कहा है, पाकिस्तान को बिल्कुल ही जवाब दे देना चाहिए। एक तो हमारा कौमी खेल नहीं है, कौमी खेल हमारा हॉकी है। अगर हम बीच में ना हो और बाइकआउट कर दे, मैं देखता हूँ कौन सी जो है ना मुल्क की टीम मैच करवाती है। साले औकात में रहो। सर क्या बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट से बाइकआउट कर दे तो दुनिया में क्रिकेट खत्म हो जाएगी? बिल्कुल। पागल तो नहीं हो कहीं आप? ये पाकिस्तान टीम बीच में ना हो, ये तरस जाएंगे और अल्लाह तरसाना जानते हैं। आप हंस रही है ना? हाँ, ये कर लो पहले। ईरानी सदर लोग कहते थे नहीं आएगा दौरा करने, अल्लाह कराना जानते हैं दौरा। ये कौन सा लॉजिक है? इंडिया क्यों नहीं आ रहा? ये चैंपियन ट्रॉफी भी एशियन ट्रॉफी की तरह कैंसिल। इंडिया की सारे प्लेयरों की साथ बीवियां भी आएंगी, उनकी माएं भी साथ आएंगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? पाकिस्तान में ही होगा। अच्छा, तो इधर ही आएंगे वो अगर इधर नहीं आएंगे तो मेरी गर्दन ले जाना आप। सर वो नहीं आ रहे, ले जाएं। मेरी गर्दन आप ले जाना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक मुसलमान आई लव मोहम्मद नहीं कह सकता, उसको जिंदा रहने का हक नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे कलमे के अंदर इस चीज की गवाही देना कि मोहम्मद इज द लास्ट प्रॉफिट एंड ही इज आवर प्रॉफिट। तो मैं अगर यही नहीं कह सकता कि अल्लाह मोहम्मद मुझे जिंदा रहने का क्या हक है? चलो पसंद अपनी अपनी नसीब अपना अपना। तो मैं लेकिन ये कि मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है चिमा साहब, आपने प्लीज इसको इसी तरह आपने इसको रखना है कि दे नीड टू बी डिपोर्टेड फ्रॉम हियर, दे डोंट डिजर्व पाकिस्तान। आपकी बात सही है, पर लेकिन वो ये बच्चे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इनके अंदर पीटीआई वाले घुसे हुए हैं। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं।
आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।